हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। पहले अपने पढ़ा था सुचर, बोन और टॉन्टिल्स के बारे में। आज अपने बात करेंगे फीटल स्कल के डायमीटर के बारे में। फीटल स्कल के डायमीटर की बात करें तो इसके अंदर दो टाइप के डायमीटर होते हैं मोस्टली। एक तो होता है एंटीरियो क्या होता है, एक तो होता है एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, एंड एक होता है ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, इन दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर और दूसरा कौन सा, ट्रांसवर्स डायमीटर। तो देखो इसके अंदर अपने पढ़ेंगे एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर या फिर ट्रांसवर्स डायमीटर पढ़ने से पहले अपने को क्या पढ़ना होगा, उसके कुछ लैंडमार्क्स, कुछ मार्क होते हैं जिसको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, तो देखो भी, अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा देखिए इसके अंदर क्या होता है। तो देखो ये लैंडमार्क पता करते हैं। लैंडमार्क अगर आपको अच्छी तरह से पता होगा तो इसमें क्या कर सकते हो, आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले जो ऊपर दिया हुआ है ना, ये क्या होता है, एंटीरियर फोंटेनल्स होता है। एंटीरियर फोंटेनल्स होता है, उसका दूसरा नाम होता है ब्रेगमा। क्या बताया था, ब्रेगमा। क्या होता है, ब्रेगमा होता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए एंटीरियर फोंटेनल्स को क्या बोलते हैं, ब्रेगमा बोलते हैं। इसके बाद में ये आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इसके बाद में पीछे देखो, पीछे ये क्या है, ये पोस्टीरियर क्या है, फोंटेनल्स है। तो पोस्टीरियर फोंटेनल्स को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर फोंटेनल्स को बोलते हैं लैम्डा। पोस्टीरियर फोंटेनल्स को क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद में सामने देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्रंटल। ये इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्रंटल पार्ट बोलते हैं इस पार्ट को। इसके साथ साथ में आगे देखो, यहाँ पे ये क्या है, चिन पार्ट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चिन पार्ट बोला जाता है, जिसको क्या बोलेंगे, मेंटम। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, मेंटम बोलते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद में जो ये मेंटम है, इसके नीचे एक पार्ट और होता है जिसको ये फीटल स्कल का लैंडमार्क होता है, जिसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सबमेंटम। क्या बोलते हैं, सबमेंटम बोला जाता है। आई बात समझ में? इसके बाद में इधर देखो, बैक साइड जो लैम्डा है, पोस्टीरियर फोंटेनल्स है, इसके बैक साइड ये जो है इसको बोलते हैं ओक्सीपिटो। क्या बोलते हैं, ओक्सीपिटो। इसके नीचे, ओक्सीपिटो के नीचे क्या होता है, सब ऑक्सीपिटो। आई बात समझ में? सब ऑक्सीपिटो के नीचे सबसे पहले नीचे बैक साइड जो होता है वो क्या होगा, सब ऑक्सीपिटो। इसके बाद में क्या होगा, ऑक्सीपिटो, इसके बाद में लैम्डा, इसके बाद में वर्टेक्स, यहाँ पे ब्रेगमा, इसके साथ में फ्रंटल पार्ट और मेंटो और सब मेंटो। ये जो लैंडमार्क होते हैं, इससे क्या कर सकते हो आप, जो फीटल स्कल के जो डायमीटर है उसको क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो। तो इसके बाद में देखो फीटल स्कल के डायमीटर। तो फीटल स्कल के डायमीटर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज कहां पे होती है। आई बात समझ में? तो फीटल स्कल के डायमीटर पढ़ते हैं, जहां से फीटल स्कल के डायमीटर से बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो फीटल स्कल के डायमीटर में सबसे पहले जो ब्रेगमा से जो भी डायमीटर निकलेगा वो कितना होगा, 9.5 सेंटीमीटर होगा। इसमें देखो आपको बताते हैं, जो ब्रेगमा से जो भी निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, 9.5 सेंटीमीटर बोलते हैं। अगर ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है तो देखो इसके अंदर
ये पार्ट कौन सा बताया था मैंने आपको? ब्रेगमा बताया था। ये कौन सा पार्ट बताया था? ब्रेगमा। तो देखो ब्रेगमा के अंदर क्या होता है, ब्रेगमा यहां से दो डायमीटर निकले, एक तो इधर जा रहा है, इधर से मापते हैं, और इस पार्ट को क्या बताया था आपको? सब ऑक्सीपिटो। क्या बताया था? सब ऑक्सीपिटो। तो ब्रेगमा से और सब ऑक्सीपिटो के साइड जो लैंडमार्क जो डायमीटर होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक बोलते हैं। ये जो होता है ये 9.5 सेंटीमीटर का रहता है। आई बात समझ में? इसके साथ साथ में ब्रेगमा से यहां पे एक डायमीटर है। ये जो पार्ट मैंने बताया था आपको, ये बताया था सबमेंटम। क्या बताया था? सबमेंटम बताया था। तो ये जो डायमीटर है इसको क्या बोलेंगे? सब मेंटो ब्रैगमेटिक। सबमेंटो ब्रैगमेटिक बोलते हैं। और सबमेंटो ब्रैगमेटिक होता है, ये भी कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर का रहता है। एग्जाम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ब्रेगमा से निकलेगा वो कितना रहेगा? 9.5 सेंटीमीटर रहेगा। दो ब्रेगमा से निकलते हैं, वो कौन से होंगे? ब्रेगमा टू सबमेंटो और ब्रेगमा टू सब ऑक्सीपिटो। ये दोनों क्या रहेंगे? 9.5 सेंटीमीटर रहते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद में अपने बात करते हैं लार्जेस्ट डायमीटर। जो लार्जेस्ट डायमीटर होता है ये क्या बताया था मैंने? मेंटम बताया था। ये क्या बताया था? मेंटम। और ये जो पार्ट बताया था इसको बताया था वर्टेक्स। आई बात समझ में? तो ये जो मेंटम है और ये वर्टेक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो डायमीटर है यहां से लेके यहां तक, इसको क्या बोलेंगे? मेंटो वर्टिकल डायमीटर। इसको क्या बोलेंगे? मेंटो वर्टिकल डायमीटर बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो होता है ये 14 सेंटीमीटर होता है। कितना? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर होता है। ये लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, ये क्या रहेगा? लार्जेस्ट एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट ओंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर कौन सा है, तो ये रहेगा मेंटो वर्टिकल। कौन सा रहेगा? मेंटो वर्टिकल डायमीटर रहेगा। आई बात समझ में? इसके बाद में दो डायमीटर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? 10 सेंटीमीटर होता है, एक होता है 11.5 सेंटीमीटर। तो देखो आगे जो फ्रंट पार्ट है, ये जो मैंने बताया था आपको, ये क्या बताया था यहां पे? इसको बताया था मैंने आपको फ्रंटल। क्या बताया था? फ्रंटल बताया था। जो फ्रंटल से जो सब ऑक्सीपिटो तक जाता है, ये देख लो, फ्रंटल से जो सब ऑक्सीपिटो तक जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर बोलते हैं। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो डायमीटर होता है ये कितने सेंटीमीटर का रहेगा? 10 सेंटीमीटर का रहता है। आई बात समझ में? ये एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? तो इसीलिए ये डायमीटर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इसके बाद में आगे देखो, ये भी मैंने क्या बताया था? फ्रंटल पार्ट बताया था। ये भी क्या बताया था? फ्रंटल पार्ट बताया था। इसके बाद में ये पार्ट तो था, वो क्या बताया था? ऑक्सीपिटो। तो यहां से लेके फ्रंटल से लेके ऑक्सीपिटो तक जो भी डायमीटर रहेगा, ये डायमीटर कौन सा रहेगा? ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। ये क्या रहेगा? ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। और ये जो ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर रहता है ये कितना रहेगा? ये 11.5 सेंटीमीटर रहेगा। आई बात समझ में? तो ये जो डायमीटर है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इनसे क्वेश्चन। और ये कौन से डायमीटर है? ये एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है। ये कौन से डायमीटर है? एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है। आगे बात समझ में? इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रैगमेटिक जो डायमीटर होते हैं वो 9.5 सेंटीमीटर होते हैं, और मेंटम और वर्टिकल के बीच में होते हैं वो
14 सेंटीमीटर जो एंटीरियर पोस्टीरियर का लार्जेस्ट डायमीटर होता है। आई बात समझ में। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो जो फ्रंटल से लेके सब ऑक्सीपिटो और ऑक्सीपिटो के पास में जाते हैं, जो सब ऑक्सीपिटो के पास में जाता है वो तो रहेगा 10 सेंटीमीटर, और जो फ्रंटल से लेके ऑक्सीपिटो तक जाता है वो क्या रहेगा 11.5 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं, इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने आगे। ये तो क्या था, ये तो था एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करेंगे ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में। ट्रांसवर्स जो डायमीटर होते हैं इसमें आपको देखो दो बातें ध्यान में रखनी है जिससे क्या है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एक तो जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है इसके अंदर सबसे बड़ा डायमीटर या लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा होता है उसके बारे में ध्यान में रखना है। और एक आपको ध्यान में रखना है कि जो सुपीरियर पार्ट और जो इंफीरियर पार्ट से जो भी अपने चेक करते हैं वो कौन सा डायमीटर रहेगा। आई बात समझ में। तो इसके अंदर अपने बात करते हैं अभी देखो इसके अंदर बात करते हैं अपने देखो भी आगे ये जो डायमीटर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डायमीटर होगा ये कौन सा डायमीटर रहेगा, ये होते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। तो देखो ये क्या कौन से होते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर होते हैं। आगे बात समझो। इसमें से देखो पहले तो ना इसके लैंडमार्क के बारे में बात करते हैं, जो लैंडमार्क होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले देखो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसको बोलते हैं पेराइटल एमिनेंस। क्या बोलते हैं? पेराइटल एमिनेंस बोलते हैं। और इसके बाद में इधर भी क्या होता है पेराइटल एमिनेंस होता है। ये भी क्या होता है पेराइटल एमिनेंस होता है। आई बात समझ में। इस पेराइटल एमिनेंस के जस्ट नीचे जो होता है इसको बोलते हैं सब पेराइटल एमिनेंस। या कौन सा रहेगा सब पेराइटल एमिनेंस। और इधर जो इस पेराइटल एमिनेंस के ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं सुप्रा पेराइटल एमिनेंस। इसको क्या बोलते हैं सुप्रा पेराइटल एमिनेंस बोला जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद में देखो दो पेराइटल एमिनेंस के बीच में जो डायमीटर होगा उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बाई पेराइटल। इसको क्या बोलेंगे बाई पेराइटल एमिनेंस। इसको क्या बोलते हैं सॉरी बाई पेराइटल डायमीटर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बाई पेराइटल डायमीटर। और ये जो बाई पेराइटल डायमीटर होता है ये 9.5 सेंटीमीटर का रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, लार्जेस्ट एंड ट्रांसवर्स डायमीटर होता है कौन सा बाई पेराइटल डायमीटर। यही जब बेबी का जो हेड की डिलीवरी होती है उस टाइम क्या होता है यही सबसे पहले क्या होता है डिलीवर होता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे तो क्या बताया था इस पेराइटल एमिनेंस के नीचे क्या होता है सब पेराइटल एमिनेंस। और पेराइटल एमिनेंस के ऊपर जो होता है वो सुप्रा पेराइटल एमिनेंस होता है। तो यहां से देखो यहां से लेके और यहां तक जो डायमीटर होगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सुप्रा सब पेराइटल डायमीटर बोलते हैं। आगे बात समझ में सुप्रा सब
पैराइटल डायमीटर बोलते हैं। ये जो होता है ये 8.5 सेंटीमीटर का रहता है। कितने? 8.5 सेंटीमीटर का रहता है। अगली बात समझ में, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ में आपने देखा होगा ये जगह दिखाई दे रही है आपको, ये जो जगह है या इसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर फोंटेनल्स बोलते हैं। कौन सा फोंटेनल्स है ये? एंटीरियर फोंटेनल्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलता था? ब्रैगमा। और ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ट्रायंगुलर शेप का, ये क्या है? पोस्टीरियर फोंटेनल्स है। आई बात समझ में? पोस्टीरियर फोंटेनल्स, जिसको क्या बोला था? लैम्डा बोला था। और ये बैक साइड है, ऑक्सीपिटल बोन है। और ये जो साइड में आपको दिखाई दे रही है ये है कौन सी? पैराइटल बोन। और ये क्या है? फ्रंटल बोन होती है। अगली बात समझ में, तो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको क्या कर लेना है? बार बार आपको याद कर लेना है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।